हमें अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। फर्स्ट इंटीग्रल पे लिमिट दिए हुए 0 to 1/2। सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट दिए हुए 0 to √(1 - 4y²) और फंक्शन में है 1 + x² अपॉन रूट के अंदर 1 - x² और अपॉन में ही रूट के अंदर 1 - x² -y² dx dy। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग इतना जानते हैं कि सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। अगर अंदर वाले इंटीग्रेशन में लिमिट इन टर्म्स ऑफ y है तो हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ पहले सॉल्व करना होता है। इन दैट केस वाई वाले टर्म कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स दिए हुए है तो हमें अंदर वाले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ सॉल्व करना होता है। इन दैट केस एक्स वाले टर्म कांस्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के अंदर ये dx और dy उल्टा लिख कर दिया होता है, यानी कि सपोज अंदर वाला इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ y है तो फिर भी यहाँ पर अंदर वाले इंटीग्रल पर dy दिया होता है, तो वो वाला ऑर्डर गलत होता है। ठीक है, तो इन दैट केस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले आपको ये ऑर्डर चेंज करना होता है। अभी देखो दिया हुआ डबल इंटीग्रेशन क्वेश्चन हमें चेंज द ऑर्डर करके सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम लोग इसे कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो पहले तो मैं ये दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख दूंगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने दिए हुए क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख दिया है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और एरो के नीचे मैंने दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इतना जानते हैं कि अंदर वाला इंटीग्रेशन पहले सॉल्व किया जाएगा। तो अब अंदर वाले इंटीग्रेशन में हमें लिमिट्स देखो कैसे दिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वाई दिख रहे हैं ना, तो हमें उसे एक्स देकर सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, पुट रूट के अंदर हमें क्या दिख रहा है 1 - 4y² दिख रहा है, जिसे मैं इक्वल टू एक्स लिखूंगा। अगर अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स होते थे तब हम लोग उसे वाई से सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक है, अगर हम लोग ये स्टेप पे दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा 1 - 4y² और इक्वल टू के आगे बन जाएगा ये x²। ठीक है, तो ये -4y² को हम लोग इक्वल टू के आगे लेके तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस x² पीछे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - x² लिखा इक्वल टू क्या कर दिया 4y² कर दिया। ठीक है, तो इस 4 को हम लोग पीछे लेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 1/4 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1 - x² रहेगा इक्वल टू y² होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 - x² को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, आगे इक्वल टू लिखा 1 - x² लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। लास्ट स्टेप में अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते तो ये क्या होगा 1/2 1/4 है ना, तो वो हो जाएगा 1/2 और इसे हम लोग लिखना होगा रूट के अंदर 1 - x²। ठीक है, साइड में क्या रहेगा ये y रहेगा। इतना क्लियर हुआ होगा ये स्टेप। अभी देखो लास्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो लास्ट स्टेप में हमें क्या मिला 1/2 √(1 - x²) इज इक्वल टू y, ये हमें मिला हुआ है। क्वेश्चन के अंदर देखो लास्ट में हमने क्या लिखा हुआ है dy, इसका मतलब जो पहले इंटीग्रल के लिमिट होंगे वो किसके होंगे, y के होंगे। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 होगी, जब y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या लिखा एज लिखा। देखो लास्ट में dy दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट इंटीग्रल के लिमिट किसके होंगे y के होंगे। इस तरीके से वो चेक करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, y की वैल्यू जब 0 होगी तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। y की वैल्यू 0 होगी तो मतलब ये कितना होगा √(1) कितना होता है 1 ही होता है, तो x कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो वो हम लोग नीचे लिख देंगे। यहाँ पर देखो क्या लिख रहा था मैं, एज y इक्वल टू 0 हमें x कितना मिला 1 मिला, एंड y इज इक्वल टू 1/2 लिख रहा हूँ मैं। y की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ मैं अभी 1/2। इधर देखो y की वैल्यू 1/2 पुट की जाएंगी, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 मतलब ये 0 हो जाएगा, x कितना रहेगा हमारे पास 0 रहेगा, तो इधर क्या लिख दूंगा मैं x 0 मिला। ठीक है, तो अभी देखो इसके आगे हमें लिखना होगा बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा हमें लिखना होगा। ठीक है, बाद चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग आगे क्या लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड में आए तो रहेगा, यहाँ पे पहला इंटीग्रल लिमिट आएगा। ठीक है, पहला देखो पहले क्वेश्चन के अंदर बिफोर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रल लिमिट किसके थे y के थे, लेकिन वो y से बदल कर हम लोग किस में लिखेंगे x के में लिखेंगे। तो देखो x की लिमिट क्या मिले 0 to 1 मिले, लोअर लिमिट हमेशा 0 रखना, लोअर लिमिट हमेशा नीचे आता है, वो जो कि 0 मिला था वो नीचे लिखा, अपर लिमिट हमेशा ऊपर होता है तो ये ऊपर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये x की लिमिट हो गया, लास्ट में क्या होगा dx होगा, इतना याद रखो क्योंकि ये x की लिमिट बदले हुए हमने लिखे है ना। इसके बाद ये अंदर वाला इंटीग्रल रहेगा। ठीक है, अंदर वाले इंटीग्रल पे हमें लोअर लिमिट 0 ही रखना होगा और अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट हमें अभी इन टर्म्स ऑफ x लिखने हैं। ठीक है, तो वो क्या रहेंगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 √(1 - x² हो जाएगी, तो इधर क्या लिखा 1/2 और √(1 - x² लिखा। ठीक है, फंक्शन सेम रहेगा, तो ये 1 + x² ऊपर वाला पार्ट एज इट इज, नीचे रूट के अंदर क्या आएगा एक बार 1 - x² रहेगा और साइड में रूट के अंदर क्या रहेगा 1 - x² -y² रहेगा। ठीक है, ये हमने बदला है ना, ऑर्डर चेंज किया, तो अंदर देखो ये अंदर वाला इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ x है, इधर dy होना चाहिए और लास्ट में
और डी एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये जो लास्ट में हम लोगों ने चेंज द ऑर्डर कर कर जो डबल इंटीग्रेशन लिखा है इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, क्योंकि लास्ट में डी वाई दिख रहा है इसके कारण। इन दैट केस एक्स वाले टर्म कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये इंटीग्रल का साइन दिया हुआ है, समझ लो। तो इंटीग्रल एक्स वाले टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो अंदर वाले इंटीग्रेशन के पहले हम लोग एक्स वाले टर्म साइड में कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 to 1 रहेगा एज इट इज़। ऊपर का 1 + x² साइड में कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर, और नीचे क्या लिखूंगा रूट के अंदर 1 - x² उसको भी हमने साइड में कर दिया। इधर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 से लेकर 1/2 रूट के अंदर क्या आएगा 1 - x² आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ऊपर 1 होगा, नीचे क्या होगा रूट के अंदर 1 - x² - y² है ना। तो हम लोग इस 1 - x² को एक ग्रुप के अंदर लिख लेते हैं। 1 - x² को एक ग्रुप के अंदर लिखा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखा, आगे का -² एज इट इज लिखा, उसके आगे क्या लिखूंगा मैं dy, और उसके आगे क्या आएगा अपना dx आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये क्या लिखा हुआ है 1 - x² एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लेकिन मुझे इसको रूट के टर्म में लिखना, तो कैसे लिखूंगा मैं 1 - x² को रूट के अंदर लिखूंगा और फिर उसका स्क्वायर दिखा दूंगा, ठीक है। मतलब तो सेम ही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होने वाला। तो ये इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, एक्स वाले टर्म पहले इंटीग्रल के आगे लिखे हुए हम लोगों को एज इट इज लिख देने होंगे। रूट के अंदर 1 - x² रहेगा नीचे। ये इंटीग्रल 0 से लेकर क्या होगा, अपर लिमिट 1/2 रूट के अंदर आएगा 1 - x², ऊपर का 1, अपर में क्या आएगा ये रूट आएगा, ठीक है। बड़ा वाला रूट लिखा हम लोगों ने। रूट के अंदर 1 - x² विदाउट रूट है, 1 - x² विदाउट रूट है, लेकिन मैं उसको रूट के अंदर लिखूंगा 1 - x² को मैंने लिखा रूट के अंदर, लेकिन ये विदाउट रूट था ना, तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1 रूट के अंदर क्या लिखा है 1 - x², अगर उसका स्क्वायर हो जाएगा तो यही टर्म मिल जाएगा जो कि ऊपर आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। आगे का ये y² में हमने एज इट इज लिखा, उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे dy, और उसके आगे का ये dx हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब हमें ये अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम लोग, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर a² - x² dx, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा, जहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर 1 - x² लिखा हुआ है, क्योंकि क्या हो रहा है a² हो रहा है ना, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी पर्टिकुलरली रूट के अंदर 1 - x² हो जाएगी, ठीक है। तो ये सर्कल क्या फॉर्मूला हम लोग ऊपर जो अंडरलाइन किए हुए हैं इंटीग्रेशन वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसमें a की वैल्यू होगी आपके पास √1 - x² होगी, ठीक है। तो ये इंटीग्रल 0 to 1 पहला वाला इंटीग्रल एज इट इज रहेगा, तो ये i लिखा हमने, ठीक है। ये पहला वाला इंटीग्रल एज इट इज रहेगा 0 to 1 एज इट इज 1 + x² अपॉन में रूट के अंदर 1 - x², ठीक है। 1 + x² को भी ब्रैकेट दे दिया। इंटीग्रेशन परफॉर्म करे तो इसके कारण ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया, साइन इनवर्स लिखूंगा। x की जगह पर वेरिएबल क्या है y, तो वो y वेरिएबल रखा। a की जगह पे क्या बताया था मैंने, रूट के अंदर 1 - x² आया हुआ है वो बताया था, वो लिखा। राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना बताओगे हाफ, साइड में क्या रहेगा √1 - x² रहेगा। साइड में मुझे लिखना है इधर √1 - x², ठीक है। देखो ये dy अभी नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया, तो लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग, सिर्फ dx लिखोगे, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेशन सॉल्व किया है ऊपर वाला अंडरलाइन वाला, वहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप में y की जगह पर ये अपर लिमिट लेके आना है, और y की जगह पर लोअर लिमिट की वैल्यू लेके आनी, दैट इज 0। जब हम लोग y की जगह पर लोअर लिमिट की वैल्यू लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। सिर्फ यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग कितनी कंसिडर करेंगे, अपर लिमिट वैल्यू, दैट इज हाफ √1 - x², ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये i एज इट इज आया, 0 to 1 आया, ऊपर का क्या लिखे हम लोग 1 + x², यहाँ पर क्या होगा रूट के अंदर 1 - x² होगा, ठीक है। तो इधर साइन इनवर्स y की जगह पे ये अपर लिमिट की वैल्यू, y की जगह पे y ऊपर था, हाफ रूट के अंदर 1 - x² अपॉन में आएगा। अपॉन वाला टर्म हमें एज इट इज लिखना होगा, तो ये रूट के अंदर क्या लिखेंगे 1 - x² लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या लिखा ये dx लिखा, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखने वाला काम नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। माइनस y की जगह पर लोअर लिमिट की वैल्यू 0 रखने वाला काम नहीं किया, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो वो नहीं दिखा दिया, ठीक है। सिर्फ y की जगह पे हम लोगों ने अपर लिमिट की वैल्यू लिखी, √1 - x², √1 - x² ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या रहेगा हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ कौन से एंगल के लिए आता है, साइन 30 डिग्री एंगल के लिए आता है। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है ना, लेकिन उसको हमें रेडियन में लिखना होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या लिखूंगा, i इक्वल टू, ये क्या लिखा 0 से लेकर 1 लिखा, ऊपर क्या होगा 1 + x² होगा, अपॉन में क्या होगा रूट के अंदर 1 - x² होगा। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू होगी आपके पास π/6, ठीक है। लास्ट में क्या लिखोगे ये dx। नेक्स्ट स्टेप में आपको इस कांस्टेंट को आगे लिखना होगा,
तो आई इक्वल टू ये पाई बाय 6 को आगे लिखा, इंटीग्रल आएगा 0 से लेकर 1 होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन के आगे रिमेनिंग टर्म क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में क्या रहेगा डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रेशन है ना, वो आप लोग बीटा गामा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन का हम लोग टाइप 4 यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें 1 माइनस के आगे अगर कुछ भी होता है ना, तो उस 1 माइनस के आगे अगर जो भी होता है उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लेके आना होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमें लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट इस माइनस के आगे जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे मुझे क्या लेके आना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके कारण मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रखना होगा, ठीक है। बीटा गामा फंक्शन का यहाँ पर टाइप 4 यूज़ होने वाला है। बीटा गामा फंक्शन ये टॉपिक हम लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ x की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 होने पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 1 तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना लिखा है, साइन थीटा लिखा है। अगर उसका मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ तो लेफ्ट साइड में dx हो जाएगा। x का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x किया है इसके कारण dx लिखा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं इसके कारण साइड में हमें डी थीटा लिखना होगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर लगा देंगे। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये आई रहेगा, तो ये आई इक्वल टू इधर क्या रहेगा, ये पाई बाय 6 इंटीग्रल 0 टू 0, 0 पे ये एंगल कितना है, 0 आया, और ये 1 पे ये एंगल कितना मिलेगा आपको, पाई बाय 2 मिलेगा, ठीक है। चेंजेस कर दिए। सेंटर लाइन ऊपर ये 1 रहेगा, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा लिखा। रूट के अंदर ये क्या रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, माइनस आगे का ये हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर ना, एक्स की वैल्यू क्या ली थी, साइन थीटा ली थी, इधर क्या लिखोगे आप लोग, फिर साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अंदर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा आगे क्या बन जाएगा, वो कॉस थीटा बन जाएगा। साइड में देखो हम लोग ये डी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा लिख देंगे, ठीक है। आगे पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो लेफ्ट साइड में ये आई रहेगा अपना मेन क्वेश्चन, ये क्या रहेगा, पाई बाय 6 इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 रहेगा, ठीक है। रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ये सेंटर लाइन, यहाँ पे क्या था 1 था, आगे क्या था साइन स्क्वायर थीटा था, साइड में क्या था ये कॉस थीटा, उसके आगे डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये पाई बाय 6 पाई बाय 2 इंटीग्रल लिमिट एज इट इज़, इधर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या रहेगा, ये कॉस थीटा रहेगा, रूट से बाहर निकला नहीं कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो कॉस थीटा बन जाएगा। साइड में क्या था, ये कॉस थीटा, और उसके आगे यह डी थीटा था, ठीक है। कॉस थीटा कैंसिल, रिमेनिंग टर्म लोग लिखेंगे हम लोग, रिमेनिंग टर्म पाई बाय 6 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या होगा, ये डी थीटा होगा, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रल सेपरेट करना है हमें। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, इस पाई बाय 6 के बाद हमें क्या लिख देना होगा, एक ब्रैकेट देना होगा। पहला इंटीग्रल क्या रहेगा, 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पर 1 की जगह पे कुछ नहीं, मतलब हम डायरेक्टली डी थीटा लिख सकते हैं। प्लस इंटीग्रल सेपरेट किया तो ये 0 टू क्या रहेगा, पाई बाय 2 रहेगा, इधर क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा, लास्ट में क्या आएगा, डी थीटा आएगा, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके सबके इक्वल टू में क्या रहेगा, आई रहेगा। देखो यहाँ पर ये आई लिखा हुआ है ना, यानी कि मेन जो इंटीग्रेशन था ना अपना, वो हो रहेगा, ठीक है। तो इक्वल टू के पीछे आई है, उस आई को एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। आई इज इक्वल टू लिखा, ठीक है। इक्वल टू ये पाई बाय 6 लिखा हमने, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रेशन थीटा मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा होता है, विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, इसके कारण, ठीक है। वो थीटा लिखा हम लोगों ने, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है, पाई बाय 2, ये आगे का प्लस किया। इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एज पर रिडक्शन फॉर्मूले, ठीक है। तो ये क्या पावर में 2 है, 2 है मतलब इवन है, इसके कारण लास्ट में पाई बाय 2 आएगा। 2 है तो अपॉन में ये 2 आएगा, उससे ऊपर 1 कम करो तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया किसके लिए, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, उसके लिए रिडक्शन फॉर्मूले कहते हैं इसको, जिससे हम लोगों ने बीटा गामा फंक्शन के टाइप 4 के अंदर अच्छी तरीके से लर्न किया हुआ ये वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो लास्ट में ये आएगा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, थीटा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाय 2, तो यहाँ से सिर्फ अपर लिमिट की वैल्यू होगी पाई बाय 2, ठीक है। तो वो हम लोग लिख लेते हैं। इधर से क्या लिखा, ये पाई बाय 6 लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये पाई बाय 2 होगा, प्लस ये कितना बन जाएगा, पाई बाय 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, पाई को, ऑलरेडी पाई था तो वो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन का 6, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/2 प्लस 1/4 ये बचा, ठीक है। तो इसको सबको कैलकुलेट करने पर हमें फाइनल आंसर देखो कितना मिलेगा, पाई स्क्वायर बाय 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
अभी देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 to 1 और सेकेंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट दिया हुआ है x टू 2 माइनस एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। यहाँ पर हमें अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट्स दिए हुए इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब इस इंटीग्रल को सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y के साथ सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर चेंज द ऑर्डर करना होगा, इसका मतलब हमें dy को बाहर की तरफ लेके जाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ क्वेश्चन एज इट इज लिख देना होता है। मान के चलो कि वो क्वेश्चन को मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, जो इन टर्म्स ऑफ x के लिमिट होते हैं हमें उसे y से सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू वाई रख दिया और साइड में ऊपर भी हमें इन टर्म्स ऑफ x वाला लिमिट दिख रहा है तो उसको भी लिखा 2 माइनस एक्स, उसे भी y से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो दिए हुए क्वेश्चन के अंदर लास्ट में आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, dx, इसका मतलब पहले इंटीग्रल के लिमिट किसके होंगे, x के होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज लिखा, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना होगा, 0 होगा, ये हमें मिला। एंड अगर यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 होगी, तो y कितना होगा, 1 होगा। तो y की लिमिट देखो चेंज द ऑर्डर होने वाली, यानी कि dy पीछे आएगा, तो यहाँ पर y की लिमिट क्या मिले हमें, 0 to 1 मिले, ठीक है। राइट साइड में चेक कर लेते हैं, इधर क्या लिखा, एज अगर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो y कितना मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है, तो वो 2 हमने लिखा। एंड अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y की लिमिट्स कैसे बदल रहा है, 0 to 1 जा रहे हैं और ये 1 to 2 जा रहा है। इसका मतलब ये डबल इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। इतना समझा आपको। तो ये स्प्लिट कैसे हुआ वो कैसे पता चल रहा है, ये जो y की लिमिट्स हमें मिले हैं ना उनसे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आगे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा डायरेक्टली लिख देंगे, बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन हमें कर देना होगा। देखो यहाँ पे ये जो पहला फंक्शन लिखा है ना हमने 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमें इन टर्म्स ऑफ क्या लेके आना होगा, एक्स में लेके आना होगा। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये मैंने एरो लगा दिया, वाई को पीछे लेता हूँ और फिर माइनस एक्स को आगे लेता हूँ, तो वो कैसे हो जाएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर दिया, ये याद रखो, ये बाद में यूज़ होने वाला है, ठीक है। आगे क्या लिखा हमने, बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, बस चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिखा, तो हमें इतना पता है कि ये स्प्लिट हो गया है। इसके कारण देखो y की लिमिट्स कैसे मिले, 0 to 1, 1 to 2 मिले ना, तो ये स्प्लिट हो चुका है। इसका मतलब हमें इस दिए हुए इंटीग्रेशन को कैसे लिखना होगा, लेफ्ट साइड में तो i आएगा, तो ये i लिखा, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। ये समझा आपको। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको ये पूरा फंक्शन पेज के ऊपर आने के लिए जूम आउट कर दिया, ठीक है। देखो ये इधर क्या लिखूंगा, फंक्शन तो सेम ही रहेगा, तो ये एक्स अपॉन वाई लिखा हम लोगों ने, ये ऑर्डर चेंज होने वाली है, डी एक्स अंदर, तो डी एक्स अंदर लिया, डी वाई बाहर लिया, ठीक है। स्प्लिट वाला था, इसका मतलब बीच में प्लस आए ना आएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये फंक्शन सेम रहेगा एक्स बाय वाई, ये ऑर्डर चेंज होगा तो अंदर डी वाई बाहर क्या रहेगा, अंदर डी एक्स बाहर डी वाई रहेगा, ठीक है। तो देखो बाहर डी वाई है, हम लोगों ने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, डी वाई को बाहर लिया, तो वाई के लिमिट्स क्या होंगे, पहले 0 to 1 होंगे, तो वाई की लिमिट देखो 0 to 1 हमें यहाँ पर वो लिखने हैं, ठीक है। इस प्लस के पहला जो डबल इंटीग्रेशन दिख रहा है, लास्ट में क्या दिख रहा है, डी वाई, यानी कि पहले इंटीग्रेट किसके होंगे, वाई के होंगे। वाई की लिमिट्स क्या लिखे, 0 to 1 लिखे, फिर अंदर वाले पे लोअर लिमिट आप लोग 0 ही दोगे, और ये वाई की लिमिट आपको किस फंक्शन से मिले, एक्स इज इक्वल टू वाई, इस फंक्शन से मिला है, ठीक है। जहाँ पर हमें यहाँ पर डी एक्स लिखा, तो ये इंटीग्रल की लिमिट किस टर्म में होंगे, इन टर्म्स ऑफ वाई होंगे, तो इधर आप लोग लिखोगे वाई लिखोगे, ठीक है। पहले वाले केस में वो एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखे हुए थे, अभी हम कैसे लिखने हैं, इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने हैं। तो लोअर लिमिट अंदर वाले इंटीग्रेशन पे आप लोग मोस्टली 0 लिखा करोगे, ऊपर कितना लिखा, वाई लिखा। इधर देखो लास्ट में डी वाई, तो ये पहले इंटीग्रल की लिमिट किसके रहेंगे, वाई के रहेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेकर 2 तक जाएंगे, ठीक है। तो इधर मैंने 1 लिखा, इधर मैंने 2 किया, इधर 0 ही आएगा, ऊपर कितना आएगा, 1 से लेकर 2। ये इंटीग्रल लिमिट आपको कौन से इक्वेशन से मिला है, x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, लेकिन इस इक्वेशन को हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ डी एक्स है ना, तो इन टर्म्स ऑफ वाई लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई लिखना होगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखा, 2 माइनस वाई, ठीक है। तो अपना काम हो गया, अभी हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्लस के लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड लिखे हुए डबल इंटीग्रेशन को हम लोग I1 और I2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और I1 I2 इस इंटीग्रेशन को हम लोग सेपरेटली फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। ये जो स्टेप मिला है हमें, उसे हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, लेट लिखा मैंने I1, ये क्या लिखा, I1 यानी कि ये पहला वाला प्लस के पीछे आया हुआ इंटीग्रेशन, वो मैं अलग से कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं अलग से सेपरेटली सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, इंटीग्रल 0 to y लिखा, एक्स बाय वाई लिखा, यहाँ पे ये डी एक्स डी वाई भी लिख दिया, ठीक है। प्लस के पीछे आया हुआ इंटीग्रेशन मैंने I1 नाम देकर लिख दिया है यहाँ पर।
इसे हम सॉल्व करेंगे अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, यानी कि एक्स क्या रहेगा, वेरिएबल होगा, वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू होगा, वाई तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल 0 to 1, अंदर वाले इंटीग्रेशन परफॉर्म करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखा, एक्स स्क्वायर बाय टू लिखा, साइड में ये कांस्टेंट वाला वाई एज इट इज रखा। ठीक है, इधर क्या रखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर क्या रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना होगा, वाई होगा, डी एक्स नहीं लिखना है क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, तो लास्ट में क्या लिखोगे, डी वाई लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें इस x की जगह पे क्या लेके आना होगा, अपर लिमिट का वैल्यू y लेके आना होगा। ठीक है, ये x की जगह पे 0 लेके आने पर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हम लोग x की जगह पे लोअर लिमिट 0 अगर रखते भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में ये i1 रखा, इंटीग्रल 0 to 1 रखा। ठीक है, ये 2y तो कांस्टेंट है, तो 1/2y हम लोग कांस्टेंट साइड में कर देते हैं। x की जगह पे पहले अपर लिमिट की वैल्यू दैट इज़ y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या रहेगा, dy। तो इधर देखो वाई स्क्वायर बाय वाई करने पर क्या हो जाएगा, वाई रहेगा अपॉन का 2, जिसे हम लोग पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं। ठीक है, 0 to 1, और इधर से क्या बचेगा, ओनली वाई बचेगा, वाई स्क्वायर बाय वाई, ओनली वाई बचा, अपॉन का 2, कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे लिखा, लास्ट में क्या होगा, डी वाई होगा। ठीक है, ये i1 फिर से लिखा, वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2 ही होगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। ठीक है, ये शुरुआत का 1/2 एज इट इज़, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2, अपॉन का 2 पूरा बाहर आता है तो कितना होगा, बाहर वाले 1/2 के साथ मल्टीपल करते तो वो 1/4, वाई स्क्वायर रहेगा अंदर, ब्रैकेट के बाहर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 लिखेंगे, फिर वाई की जगह पे 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस देकर वाई की जगह पे 0 स्क्वायर 0 होगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली अगर हम लोग लिखते हैं तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 1/4। ठीक है, जिसे हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जो i1 इंटीग्रेशन सेपरेटली लिखा था उसकी वैल्यू आ गई हमें 1/4। इसके बाद अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस प्लस के आगे जो इंटीग्रेशन दिख रहा था उसको हम लोग i2 से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी सेपरेटली इवेल्यूएट कर लेंगे, उसे हम लोग नंबर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, i2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखा, एंड लिखा, इधर मैं i2 लिखूंगा, i2 इक्वल टू क्या रहेगा, ये 1 से लेकर 2 रहेगा, देखो ये i2 1 से लेकर 2 रहेगा, दूसरे वाले इंटीग्रल पे लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर 2 माइनस वाई होंगे, यहाँ पर x अपॉन वाई आएगा, लास्ट में क्या रहेगा, dx और dy। ठीक है, अंदर वाला इंटीग्रेशन पहले हमें परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, इन दिस केस 1/y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये i2 लिखा, पहले वाले इंटीग्रल की लिमिट एज इट इज लिख दी है, अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करते 1/y कांस्टेंट है, तो 1/y कांस्टेंट साइड में x का इंटीग्रेशन किया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट की वैल्यू 2 माइनस वाई, लास्ट में रहेगा यहाँ पर डी वाई होगा। ठीक है, डी एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोगों ने अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया था। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से ये 2 एक जो नंबर है ना, पूरा नंबर है ना, वो पूरा हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हो, तो इस 2 नंबर होने के कारण पूरा इंटीग्रेशन के आगे लिखा, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, यहाँ से 1/y रहेगा, तो 1/y एज इट इज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इस वाई एक्स की जगह पे क्या लेके आएंगे, अपर लिमिट दैट इज 2 माइनस वाई लेके आएंगे। ठीक है, उसको एक राउंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर भी दिखा देते हैं। अभी इस एक्स की जगह पे इस एक्स की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 स्क्वायर 0 होगा, वो नहीं लिखना है, चलो ठीक है, वो नहीं लिखते। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या रहेगा, डी वाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या कर सकते हो, ये शुरुआत का हाफ एज इट इज दिखा देते हैं, इंटीग्रल 1 से 2 भी दिखा देते हैं, 1/y ये एज इट इज हमने लिखा, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म के लिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस बीच में आएगा 4y, 2ab होगा तो प्लस वाई स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लास्ट में डी वाई लिखा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये शुरुआत का हाफ रखा है एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा, 1 से लेकर 2 लिखा, ये जो 1/y अंदर जाएगा तो हर एक टर्म पे जाएगा, तो क्या लिखूंगा, इधर 4/y लिखा, y कैंसिल, -4 बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई, तो यानी कि सिंगल वाई रहेगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में आएगा डी वाई। ठीक है, इसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसके कारण ब्रैकेट। ठीक है, 4/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 लॉग वाई बचेगा, माइनस इधर 4y आएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 लिखना होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2 लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें अपर लिमिट y की जगह पे रख के लेना होगा, तो ये 1/2 रखा, जिधर जिधर y उधर हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, 4 लॉग 2 रहेगा, माइनस y की जगह पे 2 है तो 4 2 सा कितना होता है 8, तो -8 कर दिया, y की जगह पे 2 है, 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4/2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये सब कुछ अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, उसके बाद क्या आएगा, माइनस के साथ ब्रैकेट, अभी y की जगह पे लेके आएंगे 1। ठीक है,
log 1 हो जाएगा, या log 1 0 होता है तो बाजू का 4 का कोई मतलब नहीं। 4 इंटू 1 तो माइनस है, इधर मैं -4 लिख दूंगा। 1 स्क्वायर 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा +1/2, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो आगे इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 1/2 को भी हम अगर हम लोग चाहते तो अंदर मल्टीपल कर सकते हैं, तो फिलहाल तो बाहर ही रख रहा हूँ, ठीक है। ये 4 लिखा, log 2 लिखा, माइनस -8 + 2 कितना -6, तो -6 किया, माइनस माइनस +4, आगे का ये -½ लिखा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये 1/2 बाहर का बाहर रख लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 log 2 लिख लेता हूँ। चलो इसको कैंसिल कर देता हूँ, 1/2 बाहर का बाहर रखा ब्रैकेट के अंदर, ये 4 log 2, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। -6 + 4 -½ की वैल्यू हमें मिलेगी -5/2, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस क्या लिखूँगा 5/2, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। बाहर का हाफ अगर हम लोग अंदर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ये I2 है, इतना याद रखो, ये 2 log 2 बन जाएगा, और ये -5/4 बन जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग अंडरलाइन करके रख लेते हैं, इसे हम लोग नंबर 3 लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखना होगा फिर हमें, फ्रॉम इक्वेशन, या फिर फ्रॉम 1 to 3 लिख दो सिंपली, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 के पीछे लेफ्ट साइड में बड़ा वाला आया था, इक्वल टू के आगे प्लस के लेफ्ट वाला पर हम लोगों ने I1 लिया था, I1 की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 लिखे, I2 की वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे 2 log 2 -5/4 लिख देंगे, ठीक है। 1/4 -5/4 वो वैल्यू हो जाएगी -1, तो I = फाइनल आंसर क्या रहेगा 2 log 2 -1, ये होगा आपका फाइनल आंसर। इस आंसर को आप लोग दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हो। देखो, लॉग के अगर कोई नंबर, लॉग के आगे अगर कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो वो हम लोग आर्ग्यूमेंट के पावर में लेके जा सकते हैं। इस 2 की पोजीशन को आर्ग्यूमेंट कहा जाएगा। इस आर्ग्यूमेंट के पावर में ये लॉग के आगे आया हुआ नंबर हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि वो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस लिखा, 1 का मतलब क्या होता है लॉग ई होता है, तो ये लॉग ई लिखा। 2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग 4 हो जाएगा, आगे का ये माइनस लॉग ई रहेगा, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग A/B होता है, तो यही सेम आंसर हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है। दोनों आंसर, यहाँ तक भी आंसर रुका दिया था तो भी चलता था, लास्ट तक जो किया वहाँ पर भी वो आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 to 5 इंटीग्रल 2 - x 2 अपर लिमिट 2 + x dy dx, ठीक है। हमें सबसे पहले अंदर वाला इंटीग्रल ही परफॉर्म करना होता है। अगर अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x दिए हुए हैं तो उसे इन टर्म्स ऑफ y के साथ इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन सही है। कभी कभी ये कन्फ्यूज करने के लिए भले अंदर वाले इंटीग्रल लिमिट इन टर्म्स ऑफ x हो, अंदर dx लिख के देते हैं तो वो ऑर्डर हमें पहले ही शुरुआत में चेंज करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन सही है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिए हुए क्वेश्चन को I लिखकर एक बार फिर से हमें एज इट इज लिख देना होगा। तो यहाँ पर मैंने I = ये पहले वाला इंटीग्रल में लिख दे रहा था, 0 से कितना है वो 5 है, ठीक है। और सेकेंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट कितने हैं 2 - x से लेकर 2 + x dio है, साइड में क्या रहेगा dy, उसके साइड में आएगा dx, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करके ही सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पुट जो अंदर वाली इंटीग्रल पे इन टर्म्स ऑफ x लिमिट दिख रहा है हमें, उसे हमें y से सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा, पुट 2 - x = ये हमें y मानना होगा, साइड में ऊपर भी हमें इन टर्म्स ऑफ x लिमिट दिख रहा है तो वो उसे भी हमें इन टर्म्स इक्वल टू y मानना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले पार्ट में देखो, अगर -x को इक्वल टू के आगे लेके तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, और +y को पीछे लेके तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 2 - y = क्या लिखा, फिर x लिखा। यहाँ से देखो इस 2 को हम लोग आगे लेके जाते हैं तो ये x क्या बन जाएगा y - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, ये dx दिख रहा है। लास्ट में अगर dx दिख रहा है यानी कि पहले इंटीग्रल की लिमिट किसके लिए स्टैंड करेंगे, x के लिए स्टैंड करेंगे। तो ये क्या लिखा, एज लिखा। अगर x की वैल्यू 0 होगी, इधर देखो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना हो रहा है 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे y की वैल्यू 2 लिख देंगे, ठीक है। एंड लिखा, अगर x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, x की वैल्यू 5, 2 - 5, y की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। साइड में एज x की वैल्यू इधर भी सेम मतलब फंक्शन अलग है, लास्ट में dx है, तो इसका मतलब पहले इंटीग्रल की लिमिट x के होंगे। अगर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, 2 + 0 y कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो लिखा हमने, ठीक है। अगर यहाँ पर अभी x की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, तो ये आप पे क्या लिख देता हूँ x = 5 होगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 + 5, y की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा हम लोग लिखेंगे, बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है।
बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, ये डी एक्स आएगा अंदर, डी वाई जाएगा बाहर, ठीक है। लेकिन ये स्प्लिट वाला सम हो गया। स्प्लिट वाला कैसे, देखो वाई की लिमिट क्या दिख रहा है हमें, -3 से लेकर 2 दिख रहे हैं, और आगे ये 2 से लेकर 7 जा रहा है, यानी कि वाई ये ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और वाई कहाँ पे आएगा, डी वाई बाहर आएगा, तो वाई पहले इंटीग्रल रहेगा आपका, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल उसके जैसा ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो आई लिखोगे आप लोग, ये इंटीग्रेशन पुट किया, फंक्शन कुछ था ही नहीं दोनों केस में, तो इधर क्या रहेगा, डी वाई डी एक्स ही रहेगा। लेकिन ये ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम लोग, डी एक्स अंदर डी वाई बाहर, ठीक है, प्लस लिखा डबल इंटीग्रेशन डी एक्स अंदर डी वाई बाहर, ठीक है। वाई के लिमिट हमें फर्स्ट इंटीग्रल पे प्लेस करने होंगे, तो देखो ये डी वाई दिख रहा है, वाई के लिमिट इस फर्स्ट इंटीग्रल पे रहेंगे, वो क्या रहेंगे, लोअर लिमिट हमेशा नीचे लिखना चाहिए, -3 नीचे लिखोगे और 2 ऊपर लिखोगे, ठीक है। तो इधर क्या लिखना है हमें, -3, ऊपर क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। सेकेंड वाली इंटीग्रल पे लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगा, और ये यहाँ पर -3 से लेकर 2, ये y की लिमिट्स हमें कौन से फंक्शन से मिले हैं, 2 - x इज इक्वल टू वाई इस फंक्शन से मिले हैं, जिसे हमें अभी इन टर्म्स ऑफ y लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 - y लिखेंगे, ठीक है। अंदर dx है, तो अंदर वाली इंटीग्रल की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो लिखा। आगे यहाँ पर पहला वाला इंटीग्रल किसके लिए स्टैंड करेगा, डी वाई के लिए, तो वाई की लिमिट देखो क्या रहेगी, 2 से लेकर 7, तो लोअर लिमिट हमेशा नीचे होता है, तो नीचे 2 लिखा, ऊपर क्या लिखा, 7 लिखा। 2 से लेकर 7 ये इंटीग्रल लिमिट y के हमें कौन से फंक्शन से मिले हैं, 2 + x इक्वल टू वाई इस फंक्शन से मिले थे, जिसे हमें अभी इन टर्म्स ऑफ y लिखना होगा। तो लोअर लिमिट हमेशा 0 आएगा, ऊपर क्या लिखोगे आप लोग, y - 2 लिख दोगे, ठीक है। ये स्प्लिट वाला सम हो गया। इसके नीचे मतलब डायरेक्टली अभी हम इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये i लिखा, पहला वाला इंटीग्रल एज इट इज रहेगा, -3 से 2। देखो अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है विथ टू एक्स के साथ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स यानी कि सिंपली आपको एक्स लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट 0 रहेगा, अपर लिमिट रहेगा 2 - y, लास्ट में आएगा यहाँ पर डी वाई, ठीक है। प्लस ये पहला वाला इंटीग्रल एज इट इज, इंटीग्रल 2 to 7 एज इट इज लिखा है हमने। इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, सिंपली एक्स होता है, तो वो एक्स लिखा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है y - 2, लास्ट में क्या लिखा, ये डी वाई लिखा, ठीक है। या आई इज इक्वल टू लिखा, इंटीग्रल -3 to 2 लिखा, एक्स की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू दैट इज 2 - y, एक ब्रैकेट के अंदर, बाहर क्या रहेगा डी वाई, लोअर लिमिट का वैल्यू 0 कंसिडर करने का कोई मतलब है नहीं। प्लस इंटीग्रल 2 to 7 लिखा हम लोगों ने, एक्स की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू दैट इज वॉट, y - 2 लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर, साथ लास्ट में क्या रहेगा, ये डी वाई रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंडिविजुअली प्लस के लेफ्ट साइड वाला और प्लस के आगे वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में आई लिखा, इस इंटीग्रेशन को हमें विथ टू वाई के साथ ही सॉल्व करना है। ये 2 कांस्टेंट एज इट इज, कांस्टेंट साइड में, तो कांस्टेंट साइड में लेने पर वहाँ पे 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन वाई के साथ करेंगे, तो इधर वाई लिखेंगे हम लोग, माइनस ये -y लिखा था, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2 होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट -3, अपर लिमिट 2, प्लस, ठीक है। इंटीग्रेशन हो रहा तो ये ब्रैकेट डाला, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2 होगा, -2 इज द कांस्टेंट, -2 कांस्टेंट साइड में लिया, इधर कुछ नहीं मतलब 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कितना होगा, y होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट होगा 7, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इस y की जगह पे क्या लिखे आएंगे, अपर लिमिट की वैल्यू पहले तो 2 लेके आएंगे, ठीक है। वो डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 2 2 जा ये 4 लिखा, माइनस y की जगह पे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4/2 2 होगा, तो इधर ये 4 - 2 लिखा, उसके बाद माइनस के साथ ब्रैकेट, y की जगह पे अभी आएगा -3, 3 2 -6 लिखा, माइनस -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 9/2 लिखूंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, y की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू 7 स्क्वायर कितना होगा, 49, इधर लिखूंगा मैं 49/2 लिखूंगा, -7 2 14, ये 14 लिखा, उसके बाद माइनस के बाद फिर से राउंड ब्रैकेट, ठीक है। ये माइनस एक कंसिडर करो आप लोग, ये माइनस दिया हुआ है, ठीक है। माइनस के बाद एक राउंड ब्रैकेट डाला, y की जगह पे आएगा 2 स्क्वायर 4/2 2, ठीक है। ये होगा, फिर 2 होगा, -2 × 2, ये हो जाएगा -4, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज इधर, और लास्ट में ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इससे आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली जो लेफ्ट साइड में आए है उस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा, तो वो 2 लिखा, माइनस माइनस +6 कर दिया, आगे ये माइनस माइनस +9/2 कर दिया, ठीक है। एक ब्रैकेट में रख लेते इसको, प्लस किया, दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये क्या रहेगा, 49/2 होगा, ये -14 लिख देता हूँ मैं, 2 - 4 कितना होगा, -2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये +2 बना देता हूँ, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इन नंबर को हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमें डायरेक्टली आई की वैल्यू मिल जाएगी। ये नंबर सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। इस प्रॉब्लम के साथ अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।
अगर आज के लिए प्रॉब्लम में कहीं पर डाउट आया होगा या फिर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर दो तो इससे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने में थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है, ठीक है। वीडियोज़ अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।